देखना सुनना। पहले क्वेश्चन में क्या होगा? फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाली रिएक्शन बनाओ। क्या वो कुछ ऐसे हो जाएगी? चेक करो जरा। एक मिनट एक मिनट। हाँ। AgBr solid is giving us Ag positive प्लस Br नेगेटिव। बोलो ये सुनो। यही तो होती है, बोलो है ना? यही तो होती है। हाँ चले। जी। अब ये रिएक्शन अगर हमारे पास, तो चेक करो ये हाँ रिएक्शन कैसे जी। बनानी है। पहली रिएक्शन को ऐसे रखेंगे, नीचे वाली को उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? Ag solid इज गिविंग अस Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। बोलो। इसको और इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करके ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और Ag से Ag कैंसिल हो जाएगा। बोलो। हाँ ठीक है। जी। यहां से रिस्पेक्टिव ई नोट आ जाएगा। हाँ जी। ई नोट आने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा जी नोट निकाल लेंगे माइनस एन एफ ई नोट से। बोलो। ठीक है, निकाल लेंगे। हाँ जी। फिर मुझे पता डेल्टा जी नोट इक्वल टू -2.303 RTLN के एस पी से के एस पी निकाल लूंगा। बोलो। ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से केएसपी वाला भी हो जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल। एक जो आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो भी एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, बिल्कुल। ठीक है, ये सोनो बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, ठीक फिर है। हो जाएगा। हाँ बेटा, फिर यहाँ से आपका निकाल लोगे वैल्यू। एक मिनट, 2.303 RT लोग हो जाएगा, सॉरी वो लोग, क्योंकि 2.303 तो आ गया ना पहले ही, LN नहीं लोग। ठीक लोग। है। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। इस पेज पे कौन से क्वेश्चन डाउट है? सारे क्वेश्चन है या कोई स्पेसिफिक? 32। A current of 5 ampere deposited this in this equivalent mass of platinum। क्या करना है? कुछ भी नहीं। W इज इक्वल टू ZIT। बोलो। W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन F इंटू आई इंटू टी। इक्विवेलेंट वेट निकालना है। W पता है मुझे 1.517 है। F पता है 96500। 10 मिनट आ गया है, टाइम आ गया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। SI यूनिट। करंट दे दिया है, निकाल दो इसको। क्या दिक्कत है? बोलो। चले आगे। हाँ जी। ठीक है, क्या इसमें कहाँ दिक्कत आई? तो ठीक सिंपल था। ठीक है, और बोलो, और कोई क्वेश्चन इस पेज पे? इस पेज पे कोई और क्वेश्चन? नहीं, और कोई। ठीक है, नेक्स्ट पेज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लैम्डा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, इनकरेक्ट पूछा है। पहली बात तो लैम्डा एम क्या होता है? कापा इंटू 1000/C। बोलो। तो हाँ जी। कंसंट्रेशन डिक्रीज से तो ये इंक्रीज करेगा। बोलो। यस सर। लैम्डा एम डिक्रीज, यानी कि ये करेक्ट है, तो ये जवाब नहीं है हमारा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है। लैम्डा एम इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो वहां से स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज करेगी। बोलो। ये यस सर। तो स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज करेगी, तो वहां से बोल दूं लैम्डा एम इंक्रीज कर जाएगा। बोलो। ओके। तो ये इसका यानी कि लैम्डा इंक्रीज, ये ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंडक्टेंस कंसंट्रेशन। कापा की बात हो रही है। कापा जो है वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। बताओ क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट। ओके। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये गलत हो गई भाई।
है तो कंडक्टेंस ही ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज से इंक्रीज करेगा, लेकिन उसे डिक्रीज कहा है, तो ये हो गया आंसर। तो कंडक्टेंस दो टाइप की होती है ना, एक इलेक्ट्रिकल, एक जो इलेक्ट्रोलाइट की होती है। बेटा इलेक्ट्रिकल तो फिजिक्स में होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट वाली है। नहीं, हमारे में दो मेंशन करी थी कि एक होती है मेटालिक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक हाँ वो इलेक्ट्रोलाइट। इंट्रोडक्शन में बता देते हैं, बट आपका जो डिस्कशन वो आयनिक कंडक्टेंस का ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। वो बस डेफिनेशन में तो बता ही देते हैं भाई, मेटलिक होती है एक, और एक हमारा आयनिक होती है। मेटलिक में हमारा रेजिस्टेंस वगैरह वो सब वो फिर वहां भी आता है इंट्रोडक्शन में, लेकिन जो सारा डिस्कशन है ये मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब आपका आयनिक कंडक्टेंस की टर्म्स में हो रहा है हमारा। ठीक है। ओके। ठीक है। और अगला बोलो कौन सा? 56। हाँ जी। ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब है लैम्डा एम। क्या मतलब इसका? लैम्डा एम। लैम्डा एम दे दिया है इतना, ये है लैम्डा एम। और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो बताओ? जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है, के। द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो गया लैम्डा नोट एम। लैम्डा नोट एम। उसने कहा है क्या बताना है? कंडक्टिविटी यानी कापा बताना है, कापा बताना आपको, ठीक है। अब सुनो, लैम्डा एम होता है कापा इंटू 1000/c। यस और नो बोलो। बोलो है ना? हाँ हाँ जी। जी सर। तो मुझे अब मोलर कंडक्टेंस तो पता है। यस और नो? पता है ना? हाँ जी। पता है ना, ये दे तो रखा है, ये दे तो रखा है, ऊपर देखो, दे दे तो रखा है। यस और नो? हाँ ये तो जी। मुझे पता है। हम्म। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे एक चीज याद आई। हाँ अब ठीक है। हाँ वापस आओ। तो मुझे लैम्डा तो दे रखा है, चले आगे। लैम्डा एम दे हाँ रखा जी। है, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे कापा निकालना है, कापा। कापा निकालने के लिए मुझे कंसंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। बोलो यस और नो? क्योंकि हाँ लैम्डा जी। एम पता है, कापा निकालना है, तो सी दे दो बस मुझे। अब सी कहां से लेके आए? तो सुनो, अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, पता है ये बात? हाँ यस और नो जी। बोलो। अब अगर अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, अगर अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, तो क्या मैं यहां से इस फॉर्मूले से अल्फा निकाल दूं? आ जाएगा। अच्छा, हाँ। अल्फा आ जाएगा। फिर मुझे पता है कि के हमारा होता है सी अल्फा स्क्वायर के बराबर। ठीक है। फिर मुझे के पता है, अल्फा पता है, सी निकाल देंगे। बोलो। ओके। सी आ गया। लैम्डा पता है, कापा निकाल दो। ये सोनू बोलो। बोलो हम्म। हाँ या ना? ठीक है। हम्म। कर लोगे? और बोलो। और बोलो। अगला वाला भी है, हाँ जी। असर्शन रीजन वाला। चले? हाँ जी। ठीक है। देखो क्या कहा इसमें, रेशो ऑफ, रेशो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टू द observed conductance does not depend on concentration of the solution taken in the conductivity cell। क्या कहना चाहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या समझ आ रहा है यहां से? बताओ क्या समझ आ रहा है? अच्छा असर्शन देखते हैं, असर्शन देखते हैं। सॉरी रीजन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस कापा decreases with dilution, whereas observed conductance increases with dilution। अब ये सुनो। तो ठीक है। क्या बेटा? ये रीजन तो हाँ करेक्ट। हाँ हाँ करेक्ट है बिल्कुल। देखो सुनाओ, देखते हैं, सुनना। ठीक है, पेन नीचे रख दो। assertion है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टू द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। तो assertion भी करेक्ट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टेकन इन द कंडक्टिविटी सेल। जो रेशियो है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का और ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस का,
उसकी जो रेशो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इस पर आते हैं कैसे नहीं करती वो देखेंगे। पहले एक बार इसका रीजन देखो, रीजन क्या है। रीजन जो है वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, यानी कि कह रहा है कापा जो है वो डिक्रीज करता है डाइल्यूशन से, यानी कि कंसंट्रेशन के कम होने से। हाँ कम होने से कापा डिक्रीज करता है। ये बात तो सच है, हाँ जी। ये बात तो सच है। क्यों? क्योंकि लैम्प टाइम होता है कापा इंटू 1000/c। तो हम्म। यहां से मैं देख पा रहा हूँ कि कापा और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो, हम्म। बोलो ऐसा नो। तो हाँ जी। ये तो बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, जो रीजन है वो करेक्ट है। असर्शन में फिर से आते हैं, ठीक है। असर्शन में क्या कहा है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मींस उसने कहा है रेशियो ऑफ कापा, रेशियो ऑफ कापा टू द ऑब्जर्व्ड, टू द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस का मतलब क्या है, जो हमारी नॉर्मल कंडक्टेंस होती है उसकी बात की गई है। ठीक है बेटा, एक मिनट रुकना, मैं चार्जर लगा लूं एक बार। चार्जर। हाँ चलो सुनो। तो क्या कहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन वेयर एज ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो कापा है हमारे पास, अच्छा ये तो हो गया रीजन, तो ऊपर थे हम। ठीक है, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टू द ऑब्जर्व, यानी कि ये जो रेशियो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। आओ देखते, देखो सुनो। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, बोलो। इसको मैं लिख दूं यहां से, 1/c इज इक्वल टू मैं L/A इंटू कापा, बोलो। सी मीन्स है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस, यस और नो बोलो, होता है ना। हाँ जी। तो 1/c इज इक्वल टू L/A इंटू कापा। क्या मैं यहां से बोल दूं कि मेरा कापा बाय सी तो L/A होता है, बोलो यस और नो, चेक करो, बोलो चेक करो। इसमें कहीं कंसंट्रेशन आई क्या, बताओ मुझे इस एक्सप्रेशन में। मुझे आप लोग डाउट में क्यों लग रहे हो, देखो रेजिस्टेंस रो L/A होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं। रेजिस्टेंस होता है 1/कंडक्टेंस, तो उसको मैंने 1/कंडक्टेंस यहाँ से लिख दिया, देखो। हाँ जी। फिर ये है रेजिस्टिविटी, जो रो है हमारा, रेजिस्टिविटी होता है 1/कंडक्टिविटी, तो उसको 1/कंडक्टिविटी लिख दिया है। ठीक है। तो यहां से 1 अपॉन जो कापा है, यानी कि 1 अपॉन कापा को मैं वहां ले गया हूँ, कापा को, तो कापा हाँ बाई ओके। सी हो गया L/A। क्या इसमें कहीं कंसंट्रेशन आई? नहीं। तो वही तो कह रहा है डज नॉट डिपेंड, तो एसर्शन करेक्ट है। हम्म। बोलो। मतलब दोनों करेक्ट हैं पर रीजन उसका करेक्ट हाँ अब करेक्ट। देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन whereas observed कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो करेक्ट तो रीजन भी है, लेकिन उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि बी हो जाएगा। यस और नो, ओके। यस और नो। अच्छा, ऑब्जर्व कंडक्टेंस डाइल्यूशन से इंक्रीज कैसे करती है, बताओ। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। बेटा वहां पे जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आयंस दूर दूर जा रहे हैं, हाँ। स्पीड बढ़ेगी, हम्म। तो कंडक्टेंस बढ़ेगी ना, सिंपल बात है। ये सुन लो, कंडक्टेंस क्या होता है, कितने ज्यादा आयंस हैं और किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। जितने ज्यादा आयंस, सुन लो ध्यान से सुन लो, एक बात और सुन लो, लग गया तो। कंडक्टेंस होते हैं जो नॉर्मल कंडक्टेंस है, जितने ज्यादा आयंस होंगे ना उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, और स्पीड ऑफ आयंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। ये कौन सी कंडक्टेंस की बात हो रही है, जो कि 1/रेजिस्टेंस से आती है, वो कंडक्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बोलो। तो अब आप रिलेट करो यहाँ पे। तो तो कंडक्टेंस तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जो उसका फॉर्मूला है, A × 1000/c से। बेटा वो कंडक्टिविटी है, वो जो वहां पे कापा है वो कंडक्टिविटी है,
और वो सी लॉ। कंसंट्रेशन है वहां पे। हाँ कर सकते हो तो उससे आप, लेकिन ये ज्यादा रिलेटेबल है थ्योरेटिकली। ये चीज ध्यान रखो, ये चीज। ठीक है, चले आगे बोलो, आगे चले, बोलो है हाँ ना? कोई डाउट यहाँ तक? अगला नहीं, क्वेश्चन बोलो कौन सा है। 58। ये मैंने बता रखा है इस टॉपिक, मतलब ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ। इसमें बस 3 और 2 में डाउट था। 3 और 2 में, ओके। तो देखो थर्ड और सेकंड दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये तो बात बात तय है। हाँ जी। बोलो ऐसा सुनो। अब बताओ थर्ड और सेकंड जब दो हमारे पास ग्राफ आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, उसमें हमारे पास वाई एक्सिस पे है लैम्डा एम, यस और नो? तो बेटा आपको ये देखना है कि लैम्डा एम के सी एल का ज्यादा है कि एच सी एल का ज्यादा है। क्या हम्म। करोगे बताओ? ग्राफ से देखो किसका लैम्डा नोट एम ज्यादा हो रहा है। थर्ड वाले का। लैम्डा चेक करो थर्ड का। अच्छा अब के सी एल और एच सी एल पे आओ। के सी एल और एच सी एल के अंदर क्या लगता है किसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी? हाइड्रोजन की, HCl। ओके, एच सी एल आपने कहा, ठीक है। तो आपने कहा ओके। हाँ देखो, एच सी एल में क्या है, एच पॉजिटिव आयन है, बिल्कुल हल्का आयन है, यस और नो बोलो। हम्म। तो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, स्पीड ज्यादा होगी। हाँ जी। तो यानी कि लैम्डा एम ज्यादा होगा। हम्म। तो देखो ना, फिर थर्ड वाला हमारा एच सी एल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। बोलो, ओके। ठीक है, यस और नो? और बोलो। नाइन्थ क्वेश्चन देखना है। हाँ जी। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो नॉर्मल कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो करेक्ट है तो। क्या दिक्कत है? हाँ जी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस की स्पीड बढ़ेगी, हम्म। कंडक्टेंस बढ़ेगी। all types of interactions and all types of interactions solute 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 solvent 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 attraction decreases with increase of temperature, decreases with increase of temperature। ये भी करेक्ट है, टेम्परेचर से बॉन्ड ब्रेक होंगे ना हमारे, यस और नो? इसके ऑप्शंस दे दिए बेटा। हाँ, इसमें यही थे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये एक करेक्ट है, हाँ एक तो रॉन्ग है। दोनों बहुत करेक्ट, बहुत करेक्ट। ये बी वाली कैसे करेक्ट है, सेकंड? मेरा टेम्परेचर इंक्रीज से क्या बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हमारे, तो ये जो है बॉन्ड करवाते हैं इंटरेक्शंस, क्या बॉन्ड, सोल्यूट सोल्यूट का बॉन्ड, सोल्यूट सोलवेंट का बॉन्ड, सोलवेंट सोलवेंट का बॉन्ड डिक्रीज करेंगे। टूटेंगे बॉन्ड्स तो क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, ओके। यस और नो? बोलो। ओके। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयंस क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। हाँ जी। मूवमेंट का मतलब क्या, वो भाग रहे हैं तो बॉन्ड वहां पे टूटेगा, जब वो मूवमेंट में है तो लगातार। और बोलो, ये देखे। हाँ जी। नर्स लगा दो, क्या दिक्कत है? मैंने शायद आपने पूछा भी था मेरे से एक बार, सेम क्वेश्चन ही पूछ रखा ये, हाँ मुझे याद आ रहा है। बोलो। लेकिन ये हुआ नहीं था सॉल्व। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले फिर एंड में आते हैं, पूरा सोल्व करना है तो एक बार पहले बाकी सारे कर लेते हैं, फिर तो वो होता रहेगा आराम से, है ना? मतलब मेथड तो पता ही है, कैलकुलेशन पे एंड में मैं करता हूँ, ठीक है। ओके। 35 बोलो, आता है? नहीं, ये बताना। इफ वी इन द इक्वेशन, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू स्पेस, ठीक है, ओके ओके। वी फॉर एन बाई 10 सॉल्यूशन, यानी कि 10 हो गया लीटर, 10 लीटर, ओके। क्या इसका आंसर ऑप्शन डी है? बोलो, चेक करो एक बार, बोलो बेटा।
एक मिनट। सिंपल तो क्या दिक्कत है? यही है, यही यही आएगा, देखो सुनो। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पता है ना? और वन हाँ, सेंटीमीटर क्यूब यही है। 1 ml होता है, ठीक है। हाँ जी। तो वी वॉल्यूम है, तो n/10 का मतलब क्या है? 10 लीटर है ये, यानी कि 10,000 ml, हाँ जी। यानी कि 10,000 cc। सिंपल। बोलो। आओ क्वेश्चन 60। एक बार फिर मोलर से बताना। n/10 में 10 क्या है? वॉल्यूम है ना, 10 लीटर। बोलो। हाँ जी। बेटा नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोल से अपॉन वॉल्यूम। तो मान लो हाँ। सोल्यूशन 1 नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास, अगर हम इसको लिखें n/10, तो इसको लिख देंगे हम 10/10 नॉर्मल प्रकार से। रुको रुको, ये तो छोड़ो, यही पे आ जाओ सीधा। डिनोमिनेटर में कहता है नॉर्मेलिटी के एक्सप्रेशन में, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है ना। हाँ नॉर्मेलिटी के जी। एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है, यस और नो? वॉल्यूम। तो बेटा 10 लीटर क्या वॉल्यूम ही तो है। बोलो। ओके। ठीक है। n/10 का मतलब क्या है? ओके। पॉइंट वन नॉर्मल सॉल्यूशन। पॉइंट 1 सी बात समझ में आ गई? n/10 पॉइंट 1 नॉर्मल है, बोलो पहली बात, ठीक है। हाँ जी। तो पॉइंट 1 नॉर्मल को लिख दूं .1 मोल्स इन 1 लीटर। हाँ जी। .1 मतलब इक्विवेलेंट्स। तो इसको नीचे कर दूं, नीचे 10 लीटर हो जाएगा, अब ये तो आ गया 10 लीटर। बोलो। हाँ जी। तो 10 लीटर का मतलब क्या है? 10,000 ml, ठीक है। ओके। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन। ये लैम्डा एम की बात कर रहा है। गलत है पहली स्टेटमेंट तो। लैम्डा एम तो सी पर इनवर्सली डिपेंड करती है, तो चेंज करेगी। अभी बात हुई थी। एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ ईच अदर बिसाइड द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो आयंस पास पास होंगे। Ions of opposite charge influence the speed of each other besides the viscosity of medium. Ions of opposite charge influence the speed, हाँ बिल्कुल करेंगे। बेटा मान लो एक Na पॉजिटिव आयन है, ठीक है। Cl नेगेटिव मूवमेंट गया तो इसको रोकेगा ना, अट्रैक्ट करके। बोलो। हम्म। तो 1 गलत है, सेकंड करेक्ट है। 1 गलत है, सेकंड करेक्ट है, डी। बोलो। क्योंकि वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है। हाँ Cl नेगेटिव मान लो वो स्पीड में जा रहा है, कहीं मूवमेंट कर रहा है। Na पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करके रोकेगा ना। बोलो हम्म। है ना? तो वही वही बात है, बस और कुछ नहीं। अगर ये हाई कंसेंट्रेशन नहीं देते तो फिर विस्कोसिटी अफेक्ट करती ना। हाँ फिर करती हाँ। बट उसने इसलिए लिखा है हाई कंसंट्रेशन, ताकि आप उसको नेगलेक्ट कर सको। और बोलो, चले आगे। ओके। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात कर रहा है। अल्फा। अल्फा तो बेटा √KYC होता है। बोलो। अल्फा √KYC होता है। बोलो। बोलो। हाँ जी। तो डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन चेंज करेगी, यानी कि ये चेंज करेगी तो ये चेंज करेगा। तो
इस पर तो डिपेंड करता है, ठीक है। हम्म, टेम्परेचर चेंज करने से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो भी होगा वो देखेंगे हम, यस और नो बोलो, ठीक है। तो इससे भी चेंज करता है, क्योंकि के चेंज करेगा तो अल्फा चेंज करेगा, बोलो ठीक है, यस और नो बोलो। चले आगे। 1 मिनट फिर से बताना। बेटा टेम्परेचर चेंज करने से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट चेंज करता है ना, हाँ हाँ। तो फिर अगर टेम्परेचर से के चेंज करेगा तो अल्फा चेंज करेगा फिर। ओके। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कैटालिटिक एक्शन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रोंग है। मान लो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रोंग है तो क्या होगा, अल्फा ज्यादा होगा। वीक है तो क्या होगा, अल्फा कम होगा, बोलो हाँ है ना। हाँ जी। कैटालिटिक एक्शन में नहीं करता, कैटलिस्ट बस रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता, अल्फा वगैरह तो नहीं होगा, बोलो ओके। ठीक है, और बोलो। 57 हो गया। नहीं, ये बताना है। ऑप्शन सी सिंपल, क्या दिक्कत है। देखो सुनो, डाइल्यूशन से तो मोलर कंडक्टिविटी सबकी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। ड्रास्टिकली किसकी बढ़ेगी, सुनना अब इसको, ठीक है, सुनना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, स्ट्रोंग, ठीक है। तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा फुल्ली डिसोशिएट करता है, बोलो बोलो। हाँ। अगर मैं वहां पर डाइल्यूशन करूंगा तो वहां पर डाइल्यूशन से क्या होगा, आयंस की स्पीड बढ़ेगी, यस और नो। हाँ जी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि डाइल्यूशन से आयंस दूर दूर जाएंगे, हम्म। दूर दूर जाएंगे तो जो कैटायन है वो एनायन से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा तो एनायन का इफेक्ट उसमें कम होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बोलो। हम्म। हाँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो फुल्ली डिसोशिएट नहीं करते, बोलो है ना, फुल्ली हम्म। डिसोशिएट नहीं करते। और अगर ये फुल्ली डिसोशिएट नहीं करते, अगर ये फुल्ली डिसोशिएट नहीं करते तो सुनो, यहाँ पे ना डाइल्यूशन करने से पहले तो उनका अल्फा बढ़ेगा, बोलो बढ़ेगा, बोलो भाई। हाँ जी। डाइल्यूशन करने से वो ज्यादा डिसोशिएट होगा पहले, क्योंकि वो बेचारा पहले फुल्ली डिसोशिएट नहीं था। हाँ हाँ। और फुल्ली डिसोसिएशन बढ़ेगा साथ में, क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हो तो स्पीड ऑफ आयंस भी बढ़ेगी, क्योंकि आयंस दूर दूर तो जाएंगे ना डाइल्यूशन से, बोलो। हम्म। तो यहाँ पे ना अल्फा भी इंक्रीज कर रहा है और स्पीड ऑफ आयंस भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ स्पीड इंक्रीज कर रही है, अल्फा इंक्रीज नहीं कर रहा। यहाँ पे अल्फा इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अल्फा तो बेचारा पहले ही पूरा इंक्रीज है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, बोलो। ओके। ये बिल्कुल वैसी सी बात है। मान लो एक है, लेट से कोई बैगर है, और एक है अंबानी, लेट से मुकेश अंबानी, हम्म। ठीक है। और दोनों को हमने क्या किया, एक एक करोड़ रुपए दे दिए। हम्म। तो बताओ ज्यादा पैसा, एक मिनट दिए, इसको दिए 1 करोड़ बैगर को, और अंबानी को दिया 1 रुपया सिर्फ। बैगर को दिए 1 करोड़ रुपए, मुकेश को दिया 1 रुपया। बताओ ज्यादा पैसे किसको दिए, बैगर को। ज्यादा ओवरऑल इसके बाद किसके पास है, बैगर के पास। बेटा देने के बाद ओवरऑल। ओवरऑल तो अंबानी के पास है। हाँ ओवरऑल अंबानी के पास ज्यादा। ओवरऑल तो अंबानी के पास। हाँ वही पूछा है, वही पूछा है, अच्छा। ठीक है। रिपीट करता हूँ, ज्यादा किसको दिए, बैगर को। ओवरऑल ज्यादा किसके पास है। अंबानी। अब सुनो, वापस आओ वापस आओ। जब आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने के बाद ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी ओवरऑल, स्ट्रोंग की होगी, क्योंकि वो स्ट्रोंग है, ठीक है। ओके। उसका तो अल्फा 1 होगा ना, आप कितने डाइल्यूशन कर लो, क्या इसका अल्फा 1 होगा। नहीं सर। हाँ तो ओवरऑल ज्यादा किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। लेकिन ज्यादा इंक्रीज किसकी हुई है। वीक इलेक्ट्रोलाइट दूसरा हाँ लिखी। हाँ, बस वही है, ठीक है, ड्रास्टिकली पूछा है, बोलो क्लियर।
तो वीक तो ऑप्शन सी ही तो है, और कौन सा है बताओ। चले आगे। हाँ जी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन अच्छा रिपीट दोबारा डाल दिए मैंने ना, हो चुके सारे, हो चुके सारे। ठीक है, अब लेता हूँ बेटा आपके क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन वाले। एक वो वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाला। हाँ बेटा ले लेंगे एक बार, पहले हम कौन सा अच्छा आपने भेजा भी है ना, ये ऊपर है कहीं। हाँ, नहीं यही है नहीं, ना। ये नहीं है जो भी भेजा है। अच्छा ओके, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको कर लो, ये लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ, रुको। क्या कहा है क्वेश्चन में। इसमें बस एक थर्ड स्टेटमेंट बता दो। थर्ड, अमाउंट ऑफ आयन, देखो क्या क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट में, अमाउंट ऑफ आयन, आयन डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, amount of ion discharge during electrolysis does not depend on resistance. Okay, amount of ion discharge, इलेक्ट्रोलिसिस से जो डिस्चार्ज हुआ है, W इज इक्वल टू, हाँ ठीक है देखो सिंपल है, W क्या होता है बताओ, ZIT बोलो, हाँ यस और जी। बोलो। I है करंट, हाँ जी। Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हम्म। क्या इसमें कहीं कोई रेजिस्टेंस टर्म आई है। नहीं। तो क्या रेजिस्टेंस पे W डिपेंड कर रहा है। तो ये नहीं, करेक्ट हुई ना, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन ऑप्शन में करेक्ट नहीं बता रहा उसे। करेक्ट नहीं बता रहा, तो इसने ओम्स लॉ तो हम्म। नहीं लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो पहली बात तो आई आर पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो आई कम होगा, और आई कम हुआ तो फिर डब्ल्यू कम होगा, बोलो। तो उसने ओम्स लॉ यूज किया है इसका मतलब, ठीक है, ये यूज किया उसने, ठीक है, इसके से फिर डिपेंड करेगा, बोलो। तो इसका क्या मतलब है, आयन डिस्चार्ज? हम। बेटा मतलब उसने कहा सीधा सीधा, जो डब्ल्यू है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, अमाउंट, अमाउंट क्या है, मास, आयन डिस्चार्ज, जो हमारा मास ऑफ हाँ। इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हुआ है, वो डब्ल्यू की बात कर रहा है सीधा, डब्ल्यू रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो मैंने जो पहला जवाब दिया वो मैंने मना किया, क्योंकि डब्ल्यू में तो कहीं रेजिस्टेंस आ नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने हाँ बोला, क्योंकि उसने इसका मतलब ओम्स लॉ लगाया है, ये वाला लॉ, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा से करंट कम से डब्ल्यू कम, सिंपल। ओके। ठीक है, ये सुनो। और एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फैराडे लॉ कहाँ फेल होता है। अ, एक बार दोबारा भेजना कौन सा उसके क्वेश्चन ऑप्शन है। में ना। ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लूँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। जो बच्चे हैं ना, एक अलग से मैं ग्रुप बनाता हूँ जिसमें वो डाउट भेज रखेंगे हम लोग, जो पेंडिंग है, ताकि उस ग्रुप से फिर चीज एड्रेस हो पाए, मैं बनाता हूँ आज शाम को, ठीक है, या सुनो। हम्म। अभी जो है हम लोग लेते हैं वशिष्ठा के डाउट्स। ठीक है, मैं बेटा आपके डाउट्स को अपलोड करता हूँ, रुको एक सेकंड, ठीक है। आप लोग कौन सी कोचिंग जाते हो, बताओ। फिजिक्स के लिए है। मतलब आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया ऑफलाइन। नहीं। तो कैसे मतलब तो कैसे किया, हम लोगों ने स्टडी कैसे की है। एज सच नहीं लिया, बस फिजिक्स के लिए है कोचिंग। ओके, मतलब फिजिक्स के लिए कोई ट्यूशन है क्या है, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, ट्यूशन काइंड ऑफ। ओके ओके ठीक है, ठीक है परफेक्ट।
तो मैं आपकी पीडीएफ अपलोड करता हूँ, रुको एक बार। यही पीडीएफ है ना, देखो जरा। हाँ जी सर। ठीक है बेटा। ये पहला पेज तो आपने ब्लैंक भेजा है, कुछ ब्लैंक भेजेगा आपने? नहीं सर, मैंने नहीं भेजा। ठीक है, कोई नहीं, कुछ फोटो डल गई होगी मेरे से। कोई नहीं, आओ चलते हैं। An alkane containing at least dash carbon is converted into an aromatic hydrocarbon when heated. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 6 कार्बन हम लोग लेते हैं वहां पे। 6 कार्बन का रिएक्शन दे रखा आपको। इससे बेंजीन बनता है, बोलो ऐसा बोलो। ओके सर। एनसीईआरटी, सीधा एनसीईआरटी। क्या आंसर है इसका बताओ? एक सेकंड सर, वो मेरा पीडीएफ खुला था, एक सेकंड। ठीक है, देखो। हाँ सर, सही है। हाँ, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, सीधा एनसीईआरटी में 6 का ही एग्जांपल लिया, तो हम एनसीईआरटी का कोडिंग आंसर करेंगे 6। सिंपल रिएक्शन याद करने वाले वहां पे, ठीक है सर। हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, 11th क्वेश्चन। कंबशन रिएक्शन लिख दो जो जनरल हमारी होती है, देखो क्या करेंगे। CnH2n+2। CO2 मिलेगा, एन मोल्स बोलो। हाँ जी सर। प्लस पानी मिलेगा। हम्म। 2n+2 है ना हमारे पास ये। तो 2 तो यहाँ पे आ गए, यानी कि ये 2NH2 हो जाएगा, बोलो। हाँ जी सर। 2n, देखो 2n+2 चाहिए ना हमको। हम्म। तो ये 4n हो गया ये तो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n-1/2, जो हमारी जनरल रिएक्शन है। लेट्स से 2n+2, तो आ जाएगा हमारा n+1/2। यस, 2n+2, n+1, n+1। ओके। तो आई थिंक ये हो जाएगा, बस जैसे h है मेरे पास 2 × 4 + 2, तो जाएगा मेरे पास 4×2 = 8, H10 हो गया। हाँ जी सर। तो 2 4 है ना, 4 + 5, हाँ तो ठीक है, देखो यहाँ से भी यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस हो गया ये। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे आ गया 2n ऑक्सीजन, वहां पे आ गया n+1, 2n+, यानी कि 3n+1 ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3n+1/2। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलो। हाँ जी सर। बाई 2 बस ये बैलेंस करना, लिख के कुछ नहीं। ठीक है। सर उसमें वही, वो थोड़ा मुश्किल से हो रहा था। हाँ कोई नहीं बेटा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आता है, मैं समझ सकता हूँ उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, बोलो। हाँ जी सर, सही है। यहाँ पे आओ, एक तो ये हो गया बुदो क्लोरो, ये और ये सेम ही है, तो हम्म। इसको एक ही देंगे, ठीक है। दूसरा अच्छा। 2, 3, 4 और 5, 5, बोलो। रुको रुको, 5 क्यों, 5 सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल। तो इन चारों का एक होगा, एक, प्लस इन दोनों का एक होगा, एक, प्लस हाँ जी सर। 3 हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बोलो। सिमेट्रिकल नहीं लिया था सर मैंने, इसलिए मेरा 5 आंसर आ रहा था। हाँ ये बेटा सिमेट्रिकल है ना। ठीक है, यस और नो। ठीक है सर, ओके, गॉट इट। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या यहाँ पे थर्ड वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, बोलो। इलेक्ट प्लस आई से चेक करो। हाँ जी सर। तो सबसे पहले थर्ड आ जाएगा। हम्म। देन सेकंड में इंडक्टिव ज्यादा है, सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन डी। जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल जितना ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा अटैक करेगा किसी पर, बोलो। हाँ हाँ सर, लेकिन सर इसका आंसर, वो आंसर की वजह थर्ड बता रहा है। थर्ड? हाँ जी सर। थर्ड तो नहीं होना चाहिए।
इसको जो तो नया ग्रुप बनाऊंगा वहां भेजना, ठीक है, एक बार देखते हैं। चले आगे। हाँ जी सर। इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है? यहाँ पे एल्किन आ गई तो न्यूक्लियोफाइल है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख जाए न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है सर। यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो है इलेक्ट्रोफाइल। हाँ जी सर। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, हम्म। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ। पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ एल्किन आ गई, न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। ठीक है सर। सिमेट्रिकल एल्केन्स। क्या दिक्कत है, बोलो। हाँ सर, ये राइट है सर, ये तो गलती से आ गया, ये तो हो गया था, ठीक है सर। ठीक है, हो गए खत्म, बोलो। सर एक, वो एक है ना सर, लास्ट में वो मेरा नहीं है सर। हाँ, ये तो वही रिपीट हाँ हो। हाँ, ये तो वो वाला है, समझ गया सर। आज सर, और सर वो आप बता रहे थे कि वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला जो वो था, वो आपको हाँ पढ़ाना बेटा, था। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ओके। बेटा उसके लिए मैं थोड़ा स्क्रिप्ट और क्वेश्चन तैयार कर लेता हूँ, फिर एक साथ ही लेगा, ऐसे ना फिर रैंडमली शुरू करूंगा तो मजा नहीं आएगा, वो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे लगता है। ठीक है सर। ठीक है, यस बोलो बोलो। ओके सर। आपसे हाँ, हाँ बोलो, क्या डाउट है? वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने होते हैं, हाँ, तो उसमें कभी कभी बहुत ज्यादा कार्बन की, जैसे C7H14 ले लेते हैं, तो हम एट द मोमेंट बनाते हैं, लेकिन उतने नहीं बनते, उसके और भी बन रहे होते हैं। तो कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि जिससे पता चल जाए कि इतने तो होने चाहिए, हमारा गलत है ऐसे। किसकी बात करो, रिपीट करो, किसकी, तो दोबारा बोलो एक बार। जैसे हमसे पूछते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं, ठीक है, ओके। वो छोटे ओपन चेन होती है तो उसके तो निकल जाते हैं जितने पॉसिबल हैं, लेकिन जो बड़ी चेन्स होती है जैसे C7 आ जाता है, या कभी कुछ ऐसा होता है कि चलो छोटा भी होता है तो भी जितने हमने बनाए हैं फिर हम उतने नहीं, उससे ज्यादा होते हैं। ओके बेटा, वहां तो तो देखो ऐसा कुछ है नहीं जिससे बस हमारे। नहीं, वहां पे आपको हिट एंड ट्राई ही करना पड़ेगा, वहां कुछ नहीं है ही नहीं कुछ, किसी भी किताब में कुछ नहीं है। ओके। ठीक है। हम्म। हाँ बेटा, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आता, टेंशन ना लो, ऐसा नहीं करेगा कि कभी 10 कार्बन की चेन दे देगा, ऐसा नहीं करने वाला, उसको ही पता है कि बच्चे का समय ज्यादा नहीं खाना, वो ऐसा ही देगा जो आप कर सकते हो नॉर्मली, अगर देगा तो। ठीक है, ये सोनो बोलो। यस सर। ठीक है, तो आज कोई और डाउट है तो आप और पूछ सकते हो एक फिर। और, हाँ बोलो हाँ, बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? बेटा नंबर ऑफ ग्रेजुलेट्स होते ही है, रुको बताता हूँ। जैसे नंबर ऑफ मोल होते हैं ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं हमारे पास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, सिंपल। नंबर नंबर, मोल्स में मोलर मास, इक्विवेलेंट्स में इक्विवेलेंट मास, सिंपल। और बोलो। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा, उसमें ये चीज पूछी है। रुको देखने दो मुझे एक बार, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। अभी रिसेंटली। हाँ 7 है मतलब। 2.5 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसने आपको आई इंटू टी दे दिया सीधा, 2.5 फेराडे, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब सुनो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं, आसान क्वेश्चन है ये। देखो, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। हाँ जी। क्या मैं बोल दूं, 2 फेराडे चार्ज से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। बोलो, हाँ जी। बोलो, चेक करो ये, बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। 2 फेराडे चार्ज से 1 मोल है, तो 1 फेराडे से कितना होगा बताओ? 1/2 मोल,
2.5 से कितना होगा? 2/2। 2.5/2 मोल कॉपर, बोलो ठीक है। यहां से मास आ जाएगा, हाँ मास ऑफ जी। कॉपर। तो डब्लू मिल गया, बोलो। डब्लू मिल गया। डब्लू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। आई इंटू टी को लोगे आप 2.5 कूलम में इंटू 96500 कूलम में लोगे, ठीक है। बोलो, क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है। बोलो यस और नो। चले आगे। डब्लू निकल गया है। हाँ। अब जेड होता है हमारे पास, हाँ जी। जेड होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट बाय एफ, ठीक है। एफ ऑलरेडी होता है 96500 हम्म। कूलम। डब्लू पता है, ये पता है, इक्विवेलेंट वेट आ गया। हो गया। बोलो, बोलो, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट वेट को उधर ले जाना है ना। बस हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, ठीक है। सोनो बोलो। तो जो हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट वेट होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यानी डब्ल्यू अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना हमें। क्या बेटा, दोबारा बोलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट होता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो हमें बिल्कुल। यहाँ पे निकालना है डब्ल्यू अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। हाँ बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ओके। ठीक है। कोई और डाउट? ठीक है ना, फिर यहाँ रोकते हैं हम, है ना बेटा, ये सोनू बोलो। हाँ यस जी। सर। ओके बेटा, तो मिलते हैं फिर हम बाद में नए डाउट्स के साथ। और वो आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला टॉपिक अगली क्लास से पक्का लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं नोट कर लिया है। श्योर सर। ओके बेटा, चलो, है ना, ठीक है। ओके सर। तो बाय। बाय, मैं पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। ओके बेटा, ओके।